दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त ईथर है। तो आज हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की मदद से अनसिमेट्रिकल ईथर बनाएंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यह भी हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical ether। अनसिमेट्रिकल ईथर को तैयार करना है। देखिए दोस्त, वो खास ईथर जिसके पास नहीं है सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो वह हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। अब हम लोग दोस्त इसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर अल्काइल हैलाइड should be alkyl halide taken should be primary or a smaller alkyl group। A smaller group अनसिमेट्रिकल ईथर को तैयार करने के लिए अल्काइल हैलाइड के रूप में लिया जाता है प्राइमरी को, और प्राइमरी को ही हम लोग प्यार से स्मॉलर ग्रुप कहते हैं। तो प्राइमरी हमारा दोस्त वर्ड है और इसको नंबर में 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग 1 डिग्री हैलाइड का यूज करेंगे और SN2 मैकेनिज्म की मदद से रिएक्शन को पूरा करेंगे। तो सबस्ट्रेट में दोस्त हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड Cl लिए, यह हमारा मिथाइल क्लोराइड है। तो मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग CH3 CH2O Na के साथ करने जा रहे हैं हीट के प्रेजेंस में और SN2 मैकेनिज्म की मदद से। अब देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो मेटल के साथ नॉन मेटल है, तो ये हमारा सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो Na हमारा सोडियम है, तो यहाँ पर सोडियम लिख दिए। एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया। O के लिए ऑक्स लिख दिए और नेगेटिव के लिए आइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम इथ ऑक्साइड। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए Yl लिख दिए। और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, सोडियम इथॉक्साइड से, ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया।
एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब इस कंप्लीट हेड एरो को दोस्त हटा देते हैं। तो देखिए दोस्त, सोडियम मिथऑक्साइड से सोडियम को हटाएंगे और मिथाइल क्लोराइड से क्लोरीन को हटाएंगे, जहां पर सोडियम हमारा मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम आयन को क्लोराइड आयन पसंद है, तो यहाँ से सोडियम आयन हटा और यहाँ से क्लोराइड आयन हटा और बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बना लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड बना लिया NaCl। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर CH3CH2 बचा तो CH3CH2 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो यहाँ पर CH3 लिख दिए और बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त NaCl बना था। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए Yl लिख दिए तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए Yl लिखते हैं तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। तो कॉमन नेम हम लोग दोस्त अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो मिथाइल का M और इथाइल का E, तो ABCD में सबसे पहले इथाइल का E आता है, उसके बाद मिथाइल का M आता है। तो सबसे पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। और यहाँ पर Cl माइनस था तो Cl माइनस लिख दिए हैं, यहाँ पर Na प्लस था तो Na प्लस लिख दिए हैं। देखिए दोस्त, एक ऐसा ईथर फंक्शनल ग्रुप जिसके अब एक खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप लगा है और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कार्बन का संख्या बराबर नहीं है, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथऑक्साइड के साथ करते हैं SN2 मैकेनिज्म की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मिथाइल ईथर बनता है, जो हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड और Cl लिया गया, जहां पर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ होता है, खाली बॉन्ड के लिए Yl लिख दिए और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड हो गया। अब रिएजेंट लिखते हैं, तो रिएजेंट हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सोडियम। इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त SN2 मैकेनिज्म की मदद से पूरा करेंगे और ये हमारा हिट का साइन है। अब देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा सॉल्ट है, तो सबसे पहले हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे। तो Na हमारा सोडियम है, यहां पर लिख दिए सोडियम। अब देखिए दोस्त,
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। तो टर्सरी दिए और हाइफन दे दिए। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और ऑक्सीजन को कॉमन नेम में ऑक्साइड बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त, सोडियम हमारा मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब इस कंप्लीट हेड एरो को मिटा दिए। देखिए दोस्त, सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड से सोडियम को हटाएंगे और इथाइल क्लोराइड से क्लोराइड आयन को हटाएंगे, जहां पर सोडियम आयन मेटल है और क्लोराइड आयन नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बन गया। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था। फिर कार्बन था, कार्बन पर 2 CH3 लगा हुआ है, तो कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH2 CH3 था, तो CH2 CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, तो इस ग्रुप का नाम हो गया इथाइल ग्रुप। अब डाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त टर्सरी, और हाइफन दे दिए। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, तो इस ग्रुप का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखिए दोस्त, कॉमन नेम लिखते वक्त कॉमन नेम को हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो इथाइल का E और टर्सरी ब्यूटाइल का T, तो ABCD में इथाइल का E पहले आता है, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल का T आता है। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, फिर टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर हो गया। अब यहाँ पर सोडियम आयन था, तो सोडियम आयन लिख दिए। क्लोराइड आयन था, तो क्लोराइड आयन लिख दिए। तो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड के साथ करते हैं SN2 मैकेनिज्म की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनता है।
और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए दोस्त, जब डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के एक खाली बॉन्ड में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हो और दूसरा खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पर डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के अगल बगल में अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब दोस्त इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे। तो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड के साथ करते हैं SN2 मैकेनिज्म की मदद से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए दोस्त, इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट के रूप में 1 डिग्री हैलाइड को लिया गया, क्योंकि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो उस रिएक्शन का दोस्त सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे नोट के रूप में। ये हमारा दोस्त 1 करोड़ का नोट है। तो नोट है हमारा दोस्त कि इफ वी यूज टर्सरी ब्यूटाइल, if we use 3 degree halide, then alkene is formed as the major product. देखिए दोस्त, इसके पीछे रीजन है हमारा अल्कोक्साइड is not nucleophile as well as a strong base. देखिए दोस्त, बोलता है कि यदि हम लोग यूज करते हैं 3 डिग्री हैलाइड को, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है, जो हमारा ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है। अब दोस्त, इसके पीछे कारण है हमारा कि अल्कोक्साइड ना सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि साथ ही वह एक तरह का मजबूत बेस भी है। जिस तरह दोस्त, मुन्नी ना सिर्फ एक गायक है बल्कि एक डांसर भी है। अब देखिए दोस्त, 3 डिग्री हैलाइड, तो 3 डिग्री हैलाइड दोस्त मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन नोट होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा फास्टली रिएक्शन करता है। तो यह रिएक्शन हम लोग दोस्त SN1 रिएक्शन की मदद से पूरा होगा। अब मेजर प्रोडक्ट, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। अब होता दोस्त एक माइनर प्रोडक्ट,
तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। अब देखिए दोस्त, अल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और फाइल का मतलब लव होता है। तो जिस तरह दोस्त लड़का को लड़की से लव होता है तो उसे प्यार कहते हैं, उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा दोस्त एक तरह का मजबूत बेस लिया गया है अल्कोक्साइड आयन के रूप में। तो सबस्ट्रेट के रूप में 3 डिग्री हैलाइड लेना है। तो 3 डिग्री हैलाइड हमारा दोस्त ये हमारा कार्बन है और इस कार्बन पर 3 CH3 लगा हुआ है, 1 CH3, 2 CH3 और ये हो गया हमारा तीसरा CH3 और ये हो गया खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं और हाइफन के साथ लिखते हैं। अब टोटल कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो इस ग्रुप का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। देखिए दोस्त, टर्सरी के बाद जो यहाँ पर ब्यूटाइल का बी यूज किया गया वह स्मॉल बी हो सकता है और कैपिटल बी भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग दोस्त कैपिटल बी यूज करें, अगर स्मॉल बी यूज करेंगे तो वो भी सही है। खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है क्लोरीन और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो हमारा कॉमन नेम है। अब रिएजेंट के रूप में CH3 CH2O Na लिया गया है। तो देखिए दोस्त, अगर सबस्ट्रेट के रूप में 3 डिग्री हैलाइड को लिया जाएगा तो होने वाला रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगा, SN2 मैकेनिज्म से नहीं होगा। यह रिएक्शन हमारा दोस्त SN1 मैकेनिज्म से पूरा होगा और SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हैलाइड से और 2 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हैलाइड से। तो अब देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो यह हमारा सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो Na का नाम सोडियम हो गया। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड लिख दिए। तो इस ग्रुप का नाम हो गया सोडियम ईथ ऑक्साइड। तो सोडियम हमारा मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए दोस्त, अभी तक जो हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, अगर अल्काइल हैलाइड के रूप में 1 डिग्री हैलाइड चाहे प्राइमरी हैलाइड लिया गया था तब वहां पर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, लेकिन अभी सबस्ट्रेट के रूप में 3 डिग्री हैलाइड को लिया गया है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में हमेशा अल्किन बनता है। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा
हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन 3 है, बीटा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का संख्या सेम है, तो 2 बीटा को हटा देंगे और एक ही बीटा को हम लोग टारगेट में रखेंगे। तो इस रिएक्शन को पूरा करने का ट्रिक है दोस्त कि कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से हैलोजन के रूप में क्लोरीन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो देखिए दोस्त, CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए, कार्बन के ऊपर CH3 है तो कार्बन के ऊपर CH3 लिख दिए और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो बच गया CH2। अभी CH2 को दोस्त स्ट्रेट चेन में लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH2 बन गया। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन हमारा मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो सोडियम इथॉक्साइड से सोडियम को हटाएंगे और HCl से Cl को हटाएंगे, जहां पर सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl बन गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इथॉक्साइड आयन बच गया, तो CH3 CH2 था तो CH3 CH2 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर सोडियम आयन था तो सोडियम आयन लिख दिए, यहाँ पर Cl था और माइनस था तो Cl माइनस लिख दिए। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हमारा 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेनॉल हो गया। तो दोस्त एक गाना हुआ करता था कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले, इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि दोनों सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल लिखते हैं और 3, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर अल्फाबेट जाओ, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 मिथाइल प्रोपिन हो गया। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करते हैं SN1 मैकेनिज्म की मदद से, तो 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जहां पर 2 मिथाइल प्रोपिन हमारा ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट है और यहाँ पर इथेनॉल और सोडियम क्लोराइड कम बनने वाला प्रोडक्ट है। तो ये दोनों हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो यह रिएक्शन दोस्त एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इस रिएक्शन को किसी भी हाल में पढ़ के जाइएगा,
वरना एग्जाम में देने मत जाइएगा अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो दोस्त, चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।